आइए पुनः स्वागत है टीबीटी के इस मंच पर। मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा के अंतर्गत जो हमारा सुपर क्रैश कोर्स है उसके अंतर्गत दो चर वाले रैखिक समीकरण के अंतर्गत हम लोग सीख रहे थे प्रतिस्थापन विधि द्वारा कैसे हम समीकरणों का हल करेंगे। तो एक उदाहरण प्रस्तुत है। दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। संख्या प्राप्त करना है तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले समीकरण का निर्माण करेंगे। तो मान लेते हैं, क्योंकि संख्या हमें मालूम नहीं है इसलिए मान लेते हैं कि पहली संख्या x और दूसरी संख्या हो गई y। अब यहां पर दो संख्याओं का अंतर 26 है, ये हमारा पहला शर्त है। तो प्रश्न से दो संख्याओं का अंतर मतलब पहले में से दूसरे को घटा दे या दूसरे में से पहले को घटा दे, दोनों हो सकता है, जैसे सुविधा हो उसके अनुसार करते हैं। आगे पढ़ करके क्लियर हो रहा है कि पहला बड़ा है और दूसरी संख्या क्या है, वो छोटी है। इसलिए हम क्या करेंगे, पहली संख्या से जो पहला शर्त है उसके अनुसार पहली संख्या में से दूसरी संख्या घटाते हैं तो कितना बचता है, 26। अंतर मतलब घटाने पर 26 आता है। तो पहली संख्या हमने माना है x, दूसरी संख्या मान लिए हैं y, तो x घटाओ y मतलब x माइनस वाई बराबर कितना आ गया, 26। इसको हम समीकरण 1 दे देंगे, ये हमारा समीकरण 1 हो गया। तो चूंकि रैखिक समीकरण में हमको हल करने के लिए दो समीकरण चाहिए, तो यहाँ दूसरी शर्त है कि एक संख्या दूसरी संख्या की किया है 3 गुनी है। 3 गुनी मतलब अगर एक पहली संख्या 2 दूसरी संख्या 2 है तो पहली संख्या कितनी हो जाएगी, दूसरी की 3 गुनी। तो 2 गुना 3 करेंगे मतलब 6। तो यहाँ दूसरी संख्या जो है वह है क्या, हमारी y है। तो पहली संख्या दूसरी संख्या की क्या है, 3 गुनी है, मतलब 3 गुना बड़ा है। तो यहाँ हम दूसरी संख्या रख लिए y और इसका 3 गुना मतलब 3 से गुना कर दिए तो 3y हो गया। दूसरी संख्या का 3 गुना 3y बराबर कितना हो जाएगा, x। या इसको इस तरह से लिखते हैं, x बराबर मतलब पहली संख्या बराबर दूसरी संख्या की 3 गुना 3x। ये हमारा समीकरण 2 हो गया। अब इसको हमको क्या करना है, अगर इसमें x का मान नहीं आया रहता तो किसी एक समीकरण में x का मान निकाल लेते और उस x के मान को हम दूसरे समीकरण में रख देते। इसी को कहते हैं प्रतिस्थापन विधि। तो यहाँ पर जो दूसरे समीकरण में हमारा आया है x बराबर 3y, x का मान यहाँ निकल गया है, इस मान को हम रखेंगे पहले समीकरण में, x की जगह क्या रख देंगे, 3y। तो इसके लिए हमने लिख दिया समीकरण 2 से x का मान कहाँ रखना है, समीकरण 1 में रखना है, मतलब प्रतिस्थापित करना है। x की जगह उसके मान को यहाँ पर हम लोग प्रतिस्थापित करेंगे, इसीलिए इस विधि का नाम है प्रतिस्थापन विधि। तो यहाँ पर समीकरण 1 हमारा क्या है, x माइनस वाई बराबर 26, ये हमारा समीकरण 1 है। और इसमें हमको समीकरण 2 से x का मान रख देना है 3y, मतलब जहाँ x है वहां पर हम क्या रख देंगे, 3y। क्यों रखेंगे, क्योंकि x बराबर हमारा आया है 3y, ये जो समीकरण 2 कह रहा है। तो x की जगह हम 3y रख दिए और y की जगह y था बराबर 26। यहाँ याद के दर्शाने के लिए, चूंकि x बराबर क्या है, 3y, जो हमारा समीकरण 2 से आ रहा है। अब 3y में से एक y घटाएंगे तो बच जाएगा हमारा 2y बराबर हो जाएगा 26। इधर 2 गुना है, जब उसको पक्षांतर करेंगे बराबर के दाहिनी ओर ले जाएंगे तो 2 इधर जाकर भाग होगा, तो y बराबर 26/2, तो ये 2 से कट जाएगा 13। तो आंसर हमारा आ गया y का 13। और x बराबर क्या है, 3y है, तो y की जगह अब क्या रख देंगे, 13 रख देंगे। तो 3 गुना 13 बराबर 39। तो x बराबर आ गया 39, y बराबर आ गया 13। इसका उत्तर हम लोग बिना देखे भी जांच कर सकते हैं मौखिक, कि दो संख्याओं का अंतर कितना होना चाहिए, 26। तो हम लोग क्या करेंगे, 39 में से 13 घटाएंगे तो बच जाएगा हमारा 26 बच जाएगा, मतलब हमारा उत्तर सही है। और यहाँ दूसरी शर्त भी कह रहा है कि एक संख्या का दूसरी संख्या की 3 गुनी है, मतलब y 13 है तो 13 में 3 से गुना करेंगे तो हमको x प्राप्त हो जाएगा। इस तरह से हम लोग
प्रतिस्थापन विधि से रैखिक समीकरण का हल करते हैं। तो धन्यवाद। अच्छा लगे तो कमेंट और शेयर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।